बहुत प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के संतुलन के लिए जब शक्ति को शिव से मिलना था, तब हिमालय की गोद में एक दिव्य प्रेम कथा जन्म लेने वाली थी। सती के देह त्याग के बाद बाबा भोलेनाथ गहन वैराग्य में लीन हो गए। कैलाश पर्वत पर वे ध्यान में बैठ गए। न कोई इच्छा, न कोई संसार। पूरा ब्रह्मांड शांत था, लेकिन अधूरा भी, क्योंकि शक्ति के बिना शिव केवल शून्य थे। उसी समय हिमालय राज के घर माता पार्वती ने जन्म लिया। बचपन से ही उनका मन केवल एक नाम में रमा रहता, महादेव। वे खेलती जरूर थीं, लेकिन खिलौनों में भी शिव को ढूंढती थीं। जब किसी ने पूछा, तुम किससे विवाह करोगी, तो मासूम पार्वती मुस्कुराकर कहती, मैं तो केवल भोलेनाथ की हूं। लेकिन महादेव तो समाधि में थे। उन्हें न प्रेम की सुध थी, न विवाह की। तब माता पार्वती ने एक कठिन निर्णय लिया, तपस्या। सालों तक उन्होंने हिमालय की बर्फीली गुफाओं में तप किया। न अन्न, न जल, बस एक नाम, एक ध्यान, महादेव। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। देवता चिंतित हो गए, अगर शिव ध्यान से न उठें तो सृष्टि कैसे चलेगी। देवताओं ने कामदेव को भेजा, पर जैसे ही उन्होंने शिव को विचलित करने की कोशिश की, शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए। पार्वती का हृदय कांप उठा, पर उनका विश्वास नहीं डगमगाया। उन्होंने और कठोर तप किया। तभी शिव प्रकट हुए, एक साधु के रूप में। साधु ने कहा, पार्वती, क्यों अपना जीवन उस योगी के पीछे व्यर्थ कर रही हो। शिव तो अजीब है, शमशान में रहने वाले, भस्म लगाने वाले। पार्वती की आंखों में आंसू आ गए, पर आवाज में अडिग विश्वास था। आप शिव को नहीं जानते। वे अजीब नहीं, वे पूर्ण हैं। मैं उन्हें पूरे हृदय से स्वीकार करती हूं। तभी साधु मुस्कुराए, और अगले ही क्षण बाबा भोलेनाथ अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। पार्वती, शिव ने कहा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम मेरे ध्यान से भी महान है। फिर कैलाश पर्वत पर दिव्य विवाह हुआ। देवता पुष्प वर्षा करने लगे, गंगा बहने लगी, ढोल नगाड़े गूंज उठे। शिव और पार्वती अब शिव शक्ति बन गए। ये विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं था, ये था तपस्या और प्रेम का मिलन, वैराग्य और गृहस्थी का संतुलन। और तभी से माना जाता है, जहां प्रेम में धैर्य हो, जहां भक्ति में विश्वास हो, वहां स्वयं भोलेनाथ अवश्य प्रकट होते हैं। धन्यवाद।